वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन मुंगेर। चलिए आज 51 नंबर से एनालिसिस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हमने 1 से 50 तक बता दिए हैं। ठीक है, ये केवीएस लाइब्रेरियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, संदर्भ सेवा डैश हैं। ठीक है, संदर्भ सेवा डैश हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है। तो ये हैं संदर्भ सेवा डैश हैं, तो ये हो जाएगा सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता। सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता, आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेक्सिकॉन डैश से संदर्भित हैं। ठीक है, लेक्सिकॉन डैश से संबंधित हैं, तो ये होता है शब्दकोश। शब्दकोश बी नंबर आपका आंसर हो गया, शब्दकोश। 53 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज डैश, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं क्या हैं, डैश हैं क्या हैं, तो ये हो जाएगा ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित दस्तावेजों का संकलन। ए नंबर आपका आंसर हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योग्यता वो आवश्यकता सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो ये कहलाती है सूचना साक्षरता। सूचना साक्षरता डी नंबर आपका आंसर हो गया, सूचना साक्षरता। चलिए 55वां सवाल है, 55 नंबर कि आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम डैश कहलाता है। तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। बी नंबर आपका आंसर हो गया, सॉफ्टवेयर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना एक डैश है। ठीक है, सूचना एक डैश है, तो देखिए समाचार ज्ञान तथा तथ्यों का संप्रेषण ये भी है। कच्चे आकलन बी नंबर ये भी होगा, और संग्रहित आंकड़े ये भी होगा, और उपरोक्त से कोई नहीं सॉरी ओ देखिए नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, देखिए ये इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, समाचार ज्ञान तथा तथ्यों का संप्रेषण ये भी नहीं है, कच्चे आंकड़े ये भी नहीं होगा, और संगीत आंकड़े ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों में से ABC में से कोई नहीं होगा, तो आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई नहीं होगा इसमें, डी नंबर। 57 में क्वेश्चन है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती है। ठीक है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती है, तो ये कहते हैं द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। बी नंबर आपका आंसर हो गया, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। 58 में क्वेश्चन है कि इनफिनिट कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, डैश द्वारा क्यों शुरू किया गया, ये शुरू किया गया UGC द्वारा। ए नंबर आपका आंसर हो गया UGC। 59 नंबर है कि आदेश की एकता का अर्थ है। ठीक, आदेश की एकता का अर्थ है, तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर, अधीन स्थों को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश ले लेना चाहिए। सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 60 नंबर है मेमोरी इकाई का कार्य है। ठीक है, मेमोरी इकाई का कार्य है, तो ये हो जाएगा डी नंबर आपका आंसर होगा आंकड़े निर्देश प्रसंस्कृत परिणामों को रखना। डी नंबर आंसर हो गया।
चलिए 61 नंबर सवाल है कि कोलोन वर्गीकरण डैश द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है। तो आपका ए नंबर आंसर हो गया S.R. रंगनाथन। S.R. रंगनाथन। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास ये कहाँ में, तमिलनाडु में है, का जन पुस्तकालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित हुआ। ठीक है, अधिनियमित हुआ। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1948 में हुआ था। बी नंबर आपका आंसर हो गया 1948। अगला है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो ये हो जाएगा USA। ठीक है, 63 का डी नंबर आपका आंसर हो गया USA। 64 नंबर क्वेश्चन है रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना डैश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो यह होगा देसी डॉक। बी नंबर आपका आंसर हो गया देसी डॉक। तो 65 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय डैश बनाते हैं। ठीक है, डैश बनाते हैं। तो ये ए नंबर आंसर होगा शैक्षिक पुस्तकालय। 65 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। 66 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया, यानी मतलब हुआ ICSSR बनाया गया। तो ये हो गया सी नंबर आपका आंसर होगा NASSDOC नासडोक। सी नंबर आपका आंसर हो गया। 67 में क्वेश्चन है कि एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप से कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, भेजे जाते हैं, जो क्या कहते हैं, इसको ईमेल कहते हैं, ईमेल। बी नंबर आपका आंसर हो गया। 68 में क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त पुस्तकों जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है। यह डैश कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है? यह बिंडिंग कहलाता है, बिंडिंग। बी नंबर आपका आंसर हो गया। 69 नंबर हो गया इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को डैश कहते हैं। तो यह हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ए नंबर आंसर हो गया। 70 है OCLC की स्थापना वर्ष डैश में हुई। तो ये जो हुआ था 1967 में हुआ था, 1967। ए नंबर आंसर हो गया आपको 1967। अगला है शब्द इंफॉर्मेशन डैश से आता है। ठीक है, डैश से आता है, ये आता है लैटिन शब्द। लैटिन शब्द ए नंबर आंसर हो गया, लैटिन शब्द। चलिए 72 में क्वेश्चन है भाषाई बाधा को डैश द्वारा पार किया जा सकता है, यानी भाषाई बाधा को डैश द्वारा पार किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा अनुवाद सेवा। 72 का ए नंबर आंसर होगा अनुवाद सेवा। 77 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। तो यह होगा उत्क्रम माप। डी नंबर उत्क्रम माप, ये संबंधित नहीं है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है। ठीक है, कार्य नहीं है। ये 74 का बी नंबर आंसर हो गया पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ठीक है, बी नंबर।
और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण के औपचारिक चैनल माना जा सकता है तो ये हो जाएगा पुस्तकें पीरियोडिक सम्मेलन, ए नंबर हो जाएगा। अच्छा 76वां क्वेश्चन है बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति हैं, ठीक है, जुड़ा व्यक्ति हैं। तो ये जगह महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, सी नंबर हो गया इसका आंसर। अगला है पुस्तकों की सुपुर्दगी अधिनियम भारत में वर्ष डैश में पारित किया गया, ठीक है, ये किया गया 1954 में, ठीक है, 1954 में किया गया। अठहत्तरवां क्वेश्चन है न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्याओं के लिए सर्वोत्तम पठन किसने कहा, ठीक है, किसने कहा था? ये कहा था मेलवी देवे ने कहा था। ए नंबर आंसर इसका हो गया, मेलवी देवे। इंडियन बुक्स इन प्रिंट एक डैश है, ठीक है, इंडियन बुक्स इन प्रिंट एक डैश है और ये क्या है? तो ये है व्यापार ग्रंथ परख, बी नंबर इसका आंसर हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन है आंकड़े के फैलाव या वितरण का दृश्य प्रस्तुतिकरण डैश कहलाता है? तो ये कहता आयत चित्र, सी नंबर इसका आंसर हो गया आयत चित्र। चलिए 81 नंबर है एक शब्दकोश कैटालॉग के लिए नियम 1876 में डैश द्वारा प्रकाशित की गई, ठीक है, प्रकाशित की गई। तो ये C.A. कटर, ठीक है, C.A. कटर द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो आपका सी नंबर ये आंसर हो गया। अगला है अलमारी सूची डैश के उद्देश्यों से प्रयोग की जाती है, ठीक है, तो यह हो जाएगा भंडार सत्यापन, डी नंबर इसका हो जाएगा भंडार सत्यापन। चलिए अगला है ब्राउने चार्जिंग विधि किसने शुरू की? ब्राउने चार्जिंग विधि किसने शुरू की? तो यह हो जाएगा नीना ब्राउने, सी नंबर ये आंसर हो गया। अगला है इंडेस्ट एक मैंने क्या है, ठीक है, यह पुस्तकालय संकाय, ए नंबर इसका आंसर हो गया पुस्तकालय संकाय। विषय कैटालॉग एक, ठीक है, विषय कैटालॉग एक, तो यह हो जाएगा विषय प्रविष्टियों का कैटालॉग, विषय प्रविष्टियों का कैटालॉग। 85 का कितना हो गया? ए नंबर आपका आंसर हो गया। 86 में है नेमेनिक्स का अर्थ है, ठीक है, नेमेनिक्स का अर्थ है यह याद करना, ए नंबर इसका आंसर हो गया याद करना। इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो ये हो जाएगा विश्व भर में फैला नेटवर्क का नेटवर्क, विश्व भर में फैला नेटवर्क का नेटवर्क है, डी नंबर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यूडीसी में अंकन प्रणाली है, ठीक है, यूडीसी में अंकन प्रणाली है। 88 का ये आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा मिश्रित अंकन, ठीक है, मिश्रित अंकन हो गया ये। अगला है एक फायर वॉल यह हो गया वो सुरक्षित स्रोतों से पहुंच के अनुरोध को वो स्वीकृत करता है। तो ये ए नंबर आपका आंसर हो गया।
अगला है सूचना खोज के संदर्भ में एंड और नोट हैं, ठीक है, ये क्या है? तो ये हो जाएगा खोज में परिचालक। डी में आंसर हो गया खोज में परिचालक। इक्यावन है भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना वर्ष डैश में हुआ, ठीक है, कब हुआ था ये? तो 91 के बिन में आंसर हो गया 1933। 1933। अगला है RRRLF का मुख्य लक्ष्य है, यानी इसका है ना मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका जो मुख्य लक्ष्य है देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना और सहयोग देना। बी नंबर इसका आंसर हो गया। 93 नंबर है लाइन का अर्थ है, ठीक है, लाइन का अर्थ है, तो लेन का जो अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दिल्ली विश्वविद्यालय से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो पीएचडी किया था प्रथम व्यक्ति वो कौन था? ये था जो ना डीवी कृष्णराव था, सबसे पहले पीएचडी करने वाला डीवी कृष्णराव था। इसका सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 95 नंबर है IATLIS डैश एक एसोसिएशन है, ठीक है, एक एसोसिएशन है, तो इसका हो जाएगा भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। 95 के डी नंबर आंसर हो गया। चल 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन है, ठीक है, कौन से सर्च इंजन है? देखिए गूगल ये भी है, याहू ये भी होता है, अल्टा विस्टा ये भी होता है, अनुपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो गया, ये सभी होता है। वन कनेक्शन यानी कब हुआ था? 1886। डैश से संबंधित है, डैश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कॉपीराइट, ठीक, कॉपीराइट, बी नंबर इसका आंसर हो गया कॉपीराइट। अगला है पुस्तकालय बनाना डैश और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम है, ठीक है, परिणाम है, ये हो जाएगा वास्तुशास्त्री, ठीक है, वास्तुशास्त्री, इसका जो आंसर हो गया बी नंबर हो गया। चलिए 99 क्वेश्चन है 99 नंबर पुस्तकालय स्वचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर ये भी होता है, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर ये भी होता है, ठीक है, वित्त ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी यानी सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर इसका आंसर हो गया, डी में उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौल संख्या समांतर डैश की बनी होती है, ठीक है, कौल संख्या समांतर डैश की बनी होती है, तो ये जो हो गया किसका हो जाएगा? ये होता है कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या। क्या बोले? कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या, ये सभी का ये बना हुआ आता है। इसका जो आंसर हो गया ए नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है, ए नंबर। चलिए आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए और इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और कई वीडियो हम इस पर डाल दे चुके हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।
अगले क्वेश्चन को लेकर।